ठीक है, तो पहली स्लाइड्स में मैंने आपको बताया था कि बेसिकली हमारे पास तीन प्रोसीजर्स होंगे। ठीक है, तो अभी एक हमने डिस्कस किया है मैक्स सीपी5 का। तो वो बेसिकली क्या करता है, मैक्स सीपी5 का जो प्रोसीजर है वो रिकर्सिव प्रोसीजर है, रिकर्जन है उसके अंदर। तो वो कॉल करता है रिकर्सिवली, वो उस वक्त तक काम करता रहता है जब तक कि हमारा जो ट्री है वो मैक्स नहीं हो जाता। ठीक है जी। तो अब हमारे पास सेकंड एक प्रोसीजर है। तो पिछली क्लास में आपकी जिया ने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया था कि ये कैसे, इसकी जो वर्किंग है, इसका जो वर्किंग स्टाइल है, तो वो उसमें तो ये एक खास एक पाथ के ऊपर सबको मैक्स करता जा रहा है, तो बाकी ट्री का क्या होगा। ठीक है, तो अभी फर्ज करें हमारे पास सिर्फ हीप है और वो मैक्स नहीं है, यानी कि वो मैक्स हीप नहीं है अभी। ठीक है, तो अब हमने उसको एक हीप को मैक्स हीप में कन्वर्ट करना है फर्स्ट टाइम। पहली दफ़ा हमारे पास एक हीप है, उसको हमने कन्वर्ट करना है मैक्स हीप की शेप में, पूरी हीप को मैक्स हीप करना है। ठीक है, तो अब उसका क्या तरीकाकार होगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो ये बेटा हमारे पास सेकंड जो प्रोसीजर अभी हम डिस्कस करने लगे हैं, अगर हमारे पास सिर्फ हीप है और उसको हमने सारी हीप को मैक्स हीप में कन्वर्ट करना है, तो हम बिल्ड मैक्स हीप के नाम का एक प्रोसीजर है, इसको कॉल करेंगे। तो बिल्ड मैक्स हीप का जो प्रोसीजर है उसमें जो आपका अरे है वो ए पास होगा। तो ये क्या करेगा, तो पहली स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, जो अरे की लेंथ है और जो हीप साइज की लेंथ है उसको इक्वल डिक्लेयर कर देते हैं। फर्ज करें हमारे पास कोई भी अरे है, उसमें 8 10 15 जितने भी एलिमेंट्स हैं, और हम कहते हैं कि उन सब तमाम एलिमेंट्स के ऊपर हमने मैक्स हीप को अप्लाई करना है। हम कह रहे हैं कि वो 15 के 15 एलिमेंट्स हैं, वो मैक्स हीप की शेप में आ जाए। ठीक है, तो हम इसको दोनों को इनिशियली बराबर कर देते हैं। ये आप डिपेंड करता है बेटा आपके ऊपर के आप कितने डाटा को हीप मैक्स हीप करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि ये दोनों हमेशा बराबर ही हो। अगर आपके पास अरे का साइज बहुत बड़ा है और आप उसमें से किसी एक खास पार्ट के ऊपर सिर्फ ये प्रोसीजर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप उसको उसी हिसाब से मैनेज भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आसानी के लिए हम यही कह रहे हैं कि दोनों इक्वल हैं। लूप है, लूप क्या करता है जी, लूप चल रहा है लेंथ ऑफ ए डिवाइडेड बाय 2, और इसके ऊपर फ्लोर का फंक्शन लगा हुआ है। यानी कि जो हमारा रे है, जो बेसिकली अब हीप साइज भी वही है, उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और उसका क्या ले लेंगे हम, फ्लोर ले लेंगे। तो जो भी नंबर आएगा, तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा आई वहां से स्टार्ट हो जाएगा और डाउन टू 1। तो ये डाउन टू 1 का मतलब है कि अब ज़ाहिर है ये सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि हम डिक्रीमेंट करेंगे। आमतौर पे जो अरेज, आमतौर पे जो लूप्स रन करते हैं उसमें पता है आप आमतौर पे आई प्लस प्लस कर देते हैं, जे प्लस प्लस कर देते हैं। ठीक है, आम रूटीन में। तो बाज़ बात ये होता है कि हमें रिवर्स ऑर्डर में चलाना होता है लूप को। तो लेट्स सपोज हम 10 से स्टार्ट करते हैं और हमने 1 तक आना है, तो फिर हम ज़ाहिर है प्लस प्लस नहीं करेंगे, माइनस माइनस करेंगे। तो हर आइट्रेशन पे आई में अगर वो काउंटर है आपका, तो वो एक कमी आती जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही जब हम कह रहे हैं डाउन टू 1, तो इसका मतलब है एक एक का डिक्रीमेंट हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, जहां पे कोई बड़ा नंबर होगा और हमने वहां से एक छोटे नंबर 1 तक आना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस लूप की जो बॉडी है बेटा, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर हम मैक्स सीपी5 का जो प्रोसीजर जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था उसको कॉल कर रहे हैं। ठीक है, उसमें हम क्या पास कर रहे हैं बेटा, इसमें हम अरे पास कर रहे हैं और आई, ये जो काउंटर है ये उसको पास कर रहे हैं। ठीक है, तो आप याद करें तो अगर हमारा जो दूसरा पैरामीटर था मैक्स सीपी5 में, ये बेसिकली वो हमारा नोड होता था जहां से मैक्स सीपी5 का प्रोसीजर स्टार्ट होता था और डाउनवर्ड मूव करता था। अगर आइट्रेशन में वो रिकर्जन चल रही है तो वो नीचे एंड तक जाता था। ठीक है, तो ये आई जो है बेसिकली वो काम कर रहा था, अगर आप उसको याद है आपको। ठीक है, तो ये मेरा एक छोटा सा प्रोसीजर है। अब हमने इसको देखना है, इसको अप्लाई करना है। तो हमारे पास फर्ज करें कि हीप है, उसका उसके अंदर ये डाटा मौजूद है। ठीक है, तो उसको हमने अब मैक्स हीप में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, और आई होप कि आपका मैक्स सीपी5 का जो नॉलेज है वो भी अभी आपका अपडेटेड ही होगा। और गिवन डैट
अब ये जो छोटा सा लॉजिक है यहाँ पे, इसको हमने अप्लाई करना है। हाँ, अभी इसको रन करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब ये डाटा है, अब इसको हमने करना है, उस साथ साथ देखते हैं कि ये कैसे हो रहा है। अब एक ही लूप है, एक ही स्टेटमेंट है, और उसके अंदर हमने अपना मैथ सीपीफाई का प्रोसीजर कॉल करना है। बहुत ही सादा है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक नहीं है। लेंथ डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो फर्ज करें ये जो हीप है ना, ये जो नीचे आपके सामने अरे की फॉर्म में है, तो ये इसको हमने हीप की फॉर्म में, ट्री की फॉर्म में आपके सामने यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, 4 1 3 2 16 9 10 14 8 7, ये उसको हमने बिल्ड कर दिया है। ठीक है, अब लूप कहाँ से चलेगा? लूप कह रहा है कि जी मुझे n/2 से चलाओ। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट हैं? 10 10 एलिमेंट हैं। ठीक है, तो 10 को 2 से डिवाइड करें। 5 5। ठीक है, तो 5 आ गया, तो सिंपली हमारे पास ये 5 से एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। 16 होने से शुरू होगा ना? हाँ जी। अब ये देखें ना यहाँ पे, अगर हमारे पास तो अगर एलिमेंट बड़े ऐसे हैं, जैसे 10 एलिमेंट हैं, 2 से डिवाइड करेंगे। अगर 10 एलिमेंट हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो बड़ा आसान है कि 5 है तो 5 से स्टार्ट हो जाएगा। अगर 11 एलिमेंट होते तो फिर भी फिर हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं, आंसर आता 5.5। ऐसे ही है। तो जब हम 5.5 का फ्लोर लेते तो क्या आंसर आता? 5। ऐसे ही है। जी सर। ठीक है ना, वो मैं आपको जो सीलिंग का फंक्शन का बता रहा हूँ कि उसका क्या काम है यहाँ पे। ये अगर हमारे पास ऐसे हालात हो कि हमारे पास ऑड फॉर्म में हो नंबर, ठीक है, तो फिर हमें फ्लोर का ये बेनिफिट है कि हम उसको नीचे, उसको किसी होल नंबर पे ले आएंगे। ठीक है, तो जी बेटा, तो यहाँ पे हम कहाँ पे पहुंचे हैं? 5 पे। तो 1 2 3 4 5, ये जो फिफ्थ एलिमेंट है ये है 16। ठीक है जी। तो 5 से लूप ने चलना है और कहाँ तक आना है? इस लूप ने चलना है और आना है बेटा 1 तक। ऐसे ही है। जी। अब ये ना बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे। वो इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है? ये जो नोड है ना आपके सामने बेटा, ये नोड, इसकी खास बात है। और इस नोड की खास बात ये है कि ये इस ट्री के अंदर आखिरी पेरेंट नोड है। ऐसे ही है। ये इस ट्री के अंदर आखिरी पेरेंट नोड है। जी। इसके आगे ये वाला, इस ये इसका ये पेरेंट नहीं है, ये भी पेरेंट नहीं है, ये लीव्स हैं, ये भी लीव्स हैं, ये भी लीव्स हैं, ये भी लीव्स हैं। ऐसे ही है। जी सर। ठीक है, अब इस यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसकी लॉजिक क्या है? लॉजिक है कि हमने मैक्स ही बिल्ड करना है। ठीक है, तो हमें तो चाहिए कि हम सब सब नोड्स को विजिट करें, और फिर हम कहेंगे जी ठीक है जी, हमने सबको विजिट कर लिया, अब हमने इंश्योर कर लिया है कि मैक्स ही बिल्ड हो गई है। ठीक है, लेकिन हम आधा काम छोड़ देते हैं और यहाँ से शुरू करते हैं आखिरी पीरियड से। तो अब यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट ये है कि ये जो बाकी लीव्स है ना, तो लीव्स के ऊपर हमें अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली थोरेटिकली अगर देखें तो हमें इस पे भी इंश्योर करना है कि यहाँ पे भी मैक्स हीप है। ठीक है, लेकिन अगर लॉजिकली देखें तो यहाँ पे हमें अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे सिंगल सिंगल नोड्स हैं और बाय डिफॉल्ट ये मैक्स हैं। एक ही आइटम है ना, लीव्स हैं ये। तो इसमें हम किसको किसके साथ कंपेयर करें? वो करने का फायदा ही नहीं है। एक अगर 9 है तो उसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? कुछ भी नहीं होगा। अगर इसके चिल्ड्रन है ही नहीं तो 9 का 9 ही रहेगा। अगर इस 9 के ऊपर हम मैक्स सीपीफाई का प्रोसीजर कॉल करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, नथिंग विल हैपन। इसी तरह 10 के ऊपर है, इसी तरह 14 है, 8 है, 7 है। तो इन नोड्स के ऊपर कुछ नहीं होगा मैक्स सीपीफाई को कॉल करने से। ठीक है, तो इसलिए क्यों हम अपनी कॉल्स को वेस्ट करें अपना टाइम वहां पे ऐसी फजूल में? तो क्यों ना हम वो काम वाली जगह से शुरू करें जहाँ पे एक्चुअली काम शुरू होगा, और वो एक्चुअल काम यहाँ से
16 वाले नोड से शुरू होगा, यानी कि आखिरी पेरेंट नोड से, जो जिसकी जो लास्ट वाला पेरेंट है वहां से होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल काम है ना कि अब यहाँ पे 16 है, नीचे 7 है, फिलहाल तो एक ही चिल्ड्रन है, अगर दो भी होते तो यहाँ से बेसिकली अब थोड़ा सा काम शुरू होगा कि हमें पता चलेगा कि हमने कंपैरिजन करना है पेरेंट के साथ चिल्ड्रंस का, ठीक है। और फिर हमने क्या करना है, मैक्स हीपीफाई के थ्रू हमने बिल्ड करनी है मैक्स हीप, ठीक है जी। तो ये पॉइंट आई होप आपको पता चल गया होगा कि हम यहाँ से दरमियान से ये क्यों शुरू कर रहे हैं। सर एक्चुअली हम ये कह रहे हैं ना कि फॉर एग्जांपल अगर 9 पे चला जाता तो 9 का आगे फर्दर कोई चाइल्ड होना नहीं था, तो उसने कंपैरिजन हो के लेफ्ट राइट किसके साथ कंपैरिजन होना था, तो हम ये कहते हैं कि वो असल में मैक्स भी वो है, मिन भी वो है, यानी जब भी कोई सिंगल एलिमेंट होता है तो हम कहते हैं वही सबसे बड़ा है। हम्म। तो इसलिए फिर हमने जो है वो जिसका लास्ट चाइल्ड था यानी n/2 किया, जो लास्ट जिसका चाइल्ड था हमने वहां तक उसको रे वहां से स्टार्ट करना है और फिर आगे बैकवर्ड मूवमेंट होती जानी है। जी बिल्कुल, ठीक है। तो अब अब ये कुछ वो बता रहा है कि केसेस का कुछ, वो इसको अब फिलहाल इग्नोर कर दें, ठीक है, अभी इस पे हमने फोकस नहीं करना है। अच्छा, अब ये आपके सामने है 16 नोड है और इसका चिल्ड्रन 7 है, तो इसके ऊपर अब इस जो 16 वाला जो है ना नोड, अब इस नोड के ऊपर बेटा हमने क्या करना है, मैक्स सीपी5 को कॉल करना है, ठीक है। जो आप जो मैक्स बिल्ड मैक्स हीप है उसके अंदर एक लूप है, और उसके लूप के अंदर आपको पता है क्या कॉल हो रहा है, मैक्स सीपी5 कॉल हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं वो रिवीजन नहीं करूंगा मैक्स सीपी5 की, मैं जस्ट ना थ्रू डायरेक्ट लॉजिक आपको कंपैरिजन करता जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं उसको रिवाइज नहीं करूंगा मैक्स सीपी5 को। अब हम उसकी सिंपल लॉजिक क्या थी मैक्स सीपी5 की, कि पेरेंट नोड को और चिल्ड्रन नोड्स को आपस में कंपेयर किया जाएगा, तीनों को, अगर दो हैं तो दो दो को कंपेयर करेंगे, और उसमें जो सबसे बड़ा होगा वो पेरेंट बन जाएगा, ठीक है जी। और अगर तो वो पहले से ही है, सबसे बड़ा पेरेंट पहले से ही है, वो पहले से ही बड़ा नोड जो है वो पेरेंट है, तो फिर कोई एक्सचेंज नहीं होगा। और अगर वो चिल्ड्रन में से कोई पेरेंट बनता है तो फिर क्या होगा, जो पेरेंट के ऊपर डाटा है, जो पेरेंट के ऊपर नंबर है, वो उस चिल्ड्रन की जगह पे, उस चाइल्ड की जगह पे आ जाएगा, और जो चाइल्ड का डाटा है वो पेरेंट की जगह पे चला जाएगा, ठीक है। तो शॉर्ट करके ये इसका सारा समरी है, तो उसी अब इसी को डायरेक्टली हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब 16 है और 7 है, दोनों को हमने कंपेयर किया है, ठीक है। तो 16 पहले दोनों में बड़ा है और वो पहले ही पेरेंट नोड के ऊपर मौजूद है, तो हमें मैक्स सीपी5 के अंदर किसी भी किस्म की एक्सचेंज की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब उसके बाद हम, ठीक है, कोई एक्सचेंज नहीं हुआ तो मैक्स सीपी5 का प्रोसीजर ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर जाएगा, रिकर्जन कुछ भी नहीं होगा, ठीक है जी। अब एक एक ये जो मैक्स बिल्ड मैक्स हीप का जो ना एक आइट्रेशन कंप्लीट होगी, अब डाउन टू 1 है, अब क्या होगा, एक कम हो जाएगा, ठीक है जी। पहले 5 था, यहाँ पे ये नोड नंबर 5 है, तो अब हम नोड नंबर 4 के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। अब जब नोड नंबर 4 के ऊपर आएंगे तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे 2 को 14 के साथ और 2 को 8 के साथ, ऐसे ही है। अब इन तीनों में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, इन तीनों में 14 सबसे बड़ा है, तो सिंपली क्या होगा, 14 पेरेंट बन जाएगा और 2 जो है उसकी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर अब ये जो 2 वाला है ना, 2, इसके ऊपर अब हमारे पास क्या है, चूंकि इसके 2 के ऊपर है, इसका कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो अब इसके ऊपर आके जो मैक्स सीपी5 की जो कॉल है वो उसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो कोई एक्सचेंज नहीं हो सकता, ये आइटम इधर ही रहेगा, जैसे कि अभी हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया, ठीक है जी। तो दैट्स इट। तो ये सेकंड आइट्रेशन खत्म हो जाएगी। जब हमारे बिल्ड मैक्स हीप की सेकंड आइट्रेशन खत्म होगी तो उसमें एक की कमी हो जाएगी और हम इस पेरेंट पे नोड नंबर 3 पे चले जाएंगे, ठीक है जी। तो ये आगे हो भी रहा है, तो ये देखिए अब 2 है, तो ये एक्सचेंज हो गया, ठीक है। तो 2 नीचे चला गया, 14 ऊपर चला गया। उसके बाद हमने ये जो रेड सर्कल में अब ये नोड सेलेक्ट हुआ है, ठीक है जी, ये नोड सेलेक्ट हुआ है। अब इसके ऊपर हमने बिल्ड, इसमें मैक्स सीपी5 का प्रोसीजर इसके ऊपर अप्लाई करना है।
तो अगेन आप देख सकते हैं 10 सबसे बड़ा है, 10 ऊपर चला जाएगा, 3 उसकी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखें 10 ऊपर चला गया और 3 उसकी जगह पे आ गया। अब फिर एक डिक्रीमेंट होगा और क्या होगा, हम 1 पे चले जाएंगे। ठीक है जी, अब 1 पे चले गए हैं तो 1 के हमारे पास क्या है, दो चिल्ड्रन हैं, एक में 14 है, एक में 16 है, और पेरेंट पे 1 है इस वक्त। तो अब बेटा क्या होगा, हमारे पास सिंपल एक्सचेंज होगा, किसके साथ, किसके साथ एक्सचेंज होगा, अब 16 का 1 के साथ एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो 16 ऊपर चला जाएगा, 1 उसकी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, अब इस 1 के अभी चिल्ड्रन हैं, तो इसका मतलब है कि चूंकि आपको पता है बिल्ड मैक्स सीपी5 एक रिकर्सिव कॉल है, और वो तब तक चलती रहती है जब तक कि हम एंड पे नहीं पहुंच जाते, लीव्स के ऊपर नहीं पहुंच जाते। तो चूंकि इसके भी चिल्ड्रन हैं, तो अब 1 के ऊपर हम बिल्ड करेंगे, इसको मैक्स सीपी5 में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 को 7 के साथ कंपेयर किया जाएगा, 7 बड़ा है तो 7 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। उसके बाद 1 लीफ नोड है, तो इसके ऊपर फर्दर मैक्स सीपी5 की कॉल जो है एग्जीक्यूट नहीं होगी, और ये हमारी कॉल जो है लूप की कॉल यहाँ पे खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद सर ये सारा प्रोसीजर जो है फोर्थ आइट्रेशन में ही हो रहा है ना? जी, सर पहले तो हम वन पे हाँ वन जी, पेरेंट नोड था तो हाँ जी कंपेयर जी हुआ, अब जी जी, नीचे जाके। fourth, बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है, फोर्थ आइटरेशन में सारा हो रहा है। ठीक है। ठीक है, तो ये 7 1 से एक्सचेंज हो गया। अब देखें कि हमारा लास्ट आइटरेशन पे चले गए हैं, और अब हमने 4 नोड को सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब इसके दो चिल्ड्रन हैं 16 और 10, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों में जो सबसे बड़ा है वो ऊपर आ जाएगा। तो देखिए 16 बड़ा है, तो 16 4 को रिप्लेस कर देगा। जब इसको रिप्लेस करेगा तो अब जो अगला नोड है जिसके ऊपर हमने मैक्स सीपी5 जो रिकर्सिव कॉल है वो यहाँ पे आ जाएगी। अब वो फर्दर नीचे वाले आइटम्स के साथ कंपेयर करेगी, तो वो अभी हम अगली स्लाइड में देखते हैं। अब ये देखें कि 16 ऊपर चला गया है और 4 नीचे आ गया। तो जब ये एक्सचेंज हुआ तो क्या हुआ कि जो नीचे वाले जो ये हमारे पास ये ब्रांच है, तो इसका मैक्स सीपी5 का बैलेंस खराब हो गया, ये मैक्स सीपी5 नहीं रही है क्योंकि 4 सबसे ऊपर चला गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो मैक्स सीपी5 की रिकर्सिव कॉल है वो उसको खुद ही टैकल कर रही है, और वो क्या कर रही है, 4 को 14 के साथ कंपेयर करेगी और 7 के साथ। इन तीनों में जो बड़ा होगा वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे डेफिनेटली 14 बड़ा है, वो 4 की जगह पे चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है जी, तो जहां पे एक्सचेंज हुई है अगेन, तो ये अब हमारा सिलेक्टेड नोड 4 है। तो अब चूंकि अभी ये इनर नोड है और इसकी ये लास्ट नोड नहीं है, तो इसको हम इसके चिल्ड्रन मौजूद हैं, तो फर्दर इसके ऊपर मैक्स सीपी5 दोबारा से रिकर्सिव कॉल करेगी। 4 को 2 और 8 तीनों को आपस में कंपेयर किया जाएगा, जो बड़ा होगा वो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे 8 बड़ा है, 8 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, और 4 हमारा लीफ नोड है, उसके ऊपर आके हमारी मैक्स सीपी5 की कॉल टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये देखें इसमें हमने ऐसा कर दिया। अब बेटा आप देख सकते हैं ये जो ट्री आपके सामने आ चुका है, इसमें देखें कि ये एक मैक्स हीप की फॉर्म में आपको नजर आ रहा है। मैक्स हीप क्या प्रॉपर्टी है, मैक्स हीप में बेटा ये प्रॉपर्टी होती है कि तमाम पेरेंट नोड्स हैं, वो आप उनकी अंदर जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं वो अपने चिल्ड्रन से बड़ी हैं। ठीक है, तो आप इसको वेरीफाई कर लें कि यहाँ पे देखें 16 ये वैल्यू बड़ी है 14 और 10 से, ऐसे ही ये जो 10 है ये बड़ा है 9 और 3 से। अगर दूसरी तरफ देखें तो 14 बड़ा है 8 और 7 से, और अगर यहाँ पे देखें तो 8 बड़ा है 2 और 4 से, और अगर हम 7 की बात करें तो वो बड़ा है 1 से। तो ये देखें बेटा कि फाइनली हमारे पास मैक्स हीप बिल्ड हो गई है। ठीक है, तो इसमें हमने बेसिकली क्या किया कि एक सिंपल हीप को लिया, उसके अंदर हमने बिल्ड मैक्स हीप का प्रोसीजर एक बनाया, उसमें एक लूप चलता है जो n/2 से स्टार्ट होता है और 1 तक जाता है, और उस लूप के अंदर हम मैक्स हीप p5 प्रोसीजर जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उसको कॉल की जाती है बारी बारी, और वो हर नोड के ऊपर, हर पेरेंट नोड के ऊपर ये इंश्योर करता है कि उसके नीचे तक, उसके तमाम पाथ नीचे तक जो जा रहा है वो सारे का सारा मैक्स CP5 होना चाहिए। ठीक है, तो फाइनली आप देख लें कि हमारे पास क्या हो चुका है, मैक्स हीप बिल्ड हो चुकी है।
ठीक है। तो ये तो बेटा अभी हम डेटा स्ट्रक्चर की जो चीजें हैं ना उसके अंदर अभी थे। तो ठीक है अभी सर। जी। सर मुझे जो है वो मैक्स का जो सेकंड प्रोसीजर है उसमें समझ नहीं आया। हम सिर्फ एक ही काम किया हमने। हाँ हमने जी। सिर्फ दो पे डिवाइड कर दिया उस एन को। हम्म। तो हम्म, अभी तो हम कह रहे थे कि हम अरे को और हीप को बराबर कर रहे हैं, उसमें ये भी हाँ काम कर रहे थे हाँ यानी। हाँ। अभी हमने बेटा आप जो है ना वो अभी बहुत ज्यादा सोचना शुरू कर देती हैं, तो इतना सोचा ना करें। अब देखें कि हमने क्या काम किया। अभी और काम पड़ा है, अभी जो दूसरा काम मजीद आ रहा है आगे, ठीक है। तो आप देखें कि हमने जो काम किया उसे समझ आ गई है, वो सही काम कर रहा है, उसमें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो वो अब अगर आपको ठीक समझ आ गई है तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो अब उसका हीप सॉर्ट अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है। अभी मैं यही आपको बताया लास्ट स्टेटमेंट में कि अभी हमने डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर हैं, अभी हम डेटा स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पहले हीप की बात की, फिर मैक्स हीप की बात की, मैक्स हीपिफाई, और फिर हमने बात किया कि हमने एक सिंपल हीप से मैक्स हीप कैसे बनानी है, ठीक है। तो ये अभी हमने सिंपल क्या किया है कि एक अरे ऑब्जेक्ट था, उसके अंदर एलिमेंट्स थे, उसको हम हीप कह रहे हैं और उसको हमने मैक्स हीप में कन्वर्ट कर दिया। ये अभी तक काम किया है हमने। तो इसके अंदर आप अगर आपको कोई इशू है तो पूछिए। बस मैं ये कह रही हूँ कि जो सेकंड प्रोसीजर जो आज हमने पढ़ा है उसमें हम सिर्फ ये करते हैं कि अरे और हीप साइज दोनों को बराबर कर देते हैं। हम्म। और फिर हम जो है वो जो अरे का साइज यानी एन एन होता है उसको डिवाइड कर देते हैं टू पे। हाँ जी। और उसके बाद फिर से हीप साइज जो पीछे हमने प्रोसीजर पढ़ा हुआ है हीप हाँ साइज। हीप मैक्सिफाई ही हीप मैक्स हीपिफाई मैक्स इसको हीप। कॉल करते हैं। हम्म। ठीक है। ये तक अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी हैं। बिल्कुल। और अभी हम थर्ड प्रोसीजर देखने लगे हैं विच इज हीप सॉर्ट। अब सॉर्टिंग होगी, जो एक्चुअल काम है जिसको हम कहते हैं सॉर्ट डाटा को सॉर्ट करना, अब इस प्रोसीजर के अंदर कॉल होगा, ठीक है। तो अब हमने इस प्रोसीजर को गौर से देखना है, इसकी वर्किंग को समझना है कि हीप अब डाटा कैसे सॉर्ट होगा। सॉर्टिंग की अभी तक कोई बात नहीं हमने की है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम हम इसकी बात करने लगे हैं, डाटा को सॉर्ट करना है बाय यूजिंग हीप, ठीक है। जो हीप डाटा स्ट्रक्चर है उसकी मदद से। तो अब हमारे पास है प्रोसीजर जिसका नाम है हीप सॉर्ट, और इसमें हम अरे ए पास कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो एक नंबर स्टेटमेंट है बेटा वो ये है कि बिल्ड मैक्स हीप ऑफ ए। तो हम क्या करेंगे, एक हमारे पास अरे ऑब्जेक्ट है, अब हमने उसके अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है उसको सॉर्ट करना है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस डाटा के ऊपर बिल्ड मैक्स हीप की कॉल करेंगे, जो अभी हमने अभी देखी है, ठीक है। तो ये बिल्ड मैक्स हीप क्या करेगा, सारी जो हीप है उसको मैक्स हीप में कन्वर्ट कर देगा, सारी हीप को मैक्स हीप में कन्वर्ट कर देगा। और मैक्स हीप में आपको बार बार बता चुका हूं कि ऐसी हीप है जिसमें पेरेंट नोड के ऊपर जो डाटा है वो अपने चिल्ड्रन से बड़ा होगा, ठीक है जी, जो अभी हमने किया भी है। अच्छा, ये कॉल पहली स्टेटमेंट ये कॉल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद बेटा हमारे पास एक लूप है, और लूप क्या कर रहा है कि वो हमारे पास जो अरे है ना, अरे ए, उसकी लेंथ से चलता है। अगर फर्ज करें 10 है, 10 एलिमेंट्स हैं, तो ये 10 10 से चलेगा और डाउन टू 2, और 2 तक आएगा, ठीक है। यानी कि डिक्रीमेंट हो रहा है। अगर 10 एलिमेंट्स हैं तो ये 10 से चलेगा, 10 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर उसके बाद 8 है, एंड सो ऑन अप टू 2, ठीक है जी। और क्या करेगा इस लूप के अंदर, क्या होगा, तो इस लूप के अंदर कुछ कुछ बेटा स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट है कि हम एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज करेंगे किसको, किसके साथ एक्सचेंज करेंगे, हम बेटा ये करेंगे कि ए एफ वन, यानी कि जो हमारा रूट नोड है ए एफ वन, सबसे पहला अरे के अंदर सबसे पहला जो एलिमेंट है उसको एक्सचेंज कर देंगे ए एफ आई के साथ, ठीक है। तो ए एफ आई क्या है, अगर आप देखें तो पहली इस लूप की पहली आइटरेशन में आई 10 है, फर्ज करें अगर 10 एलिमेंट है तो 10 है, यानी कि हमारी रे का आखिरी एलिमेंट, ठीक है।
तो इसका मतलब है कि हमने पहले एलिमेंट को आखिरी एलिमेंट के साथ क्या किया है, एक्सचेंज कर दिया। ठीक है, अब दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं। हीप साइज को असाइन कर दें हीप साइज -1। अब हमने क्या किया बेटा, अब हमने ये किया कि जो हमारी हीप साइज है ना, जो हमने यहाँ पे अगर देखें, हमने हीप साइज और रे साइज बराबर किया था इसकी कॉल के अंदर। ये पिछली जब स्लाइड देखी तो उसके अंदर बराबर थे दोनों। तो अब हमने हीप साइज का साइज एक कम कर दिया। ठीक है, तो इसकी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, हीप साइज एक कम हो गया। उसके बाद हमने मैक्स सिंपलीफाई का जो प्रोसीजर है ना वो कॉल किया है। ठीक है, मैक्स सिंपलीफाई के प्रोसीजर में को कॉल कैसे किया, उसको अरे ए पास किया है, और यहाँ पे अब आई के बजाय हमने 1 पास किया है। यानी कि वो कहाँ से हमने शुरू करना, ये यहाँ पे बेसिकली वही आता है ना नोट, जहां से हमने शुरू करनी होती है मैक्स सिंपलीफाई। तो एक नंबर, यानी कि हमने रूट से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास सिंपल सा प्रोसीजर है। पहले हम बिल्ड मैक्स हीप को कॉल करते हैं, फिर ये लेंथ से 2 तक लूप चलता है, उसमें ये 3 स्टेटमेंट्स चलती हैं। तो स्टेटमेंट्स के, अच्छा अब आप गौर करेंगे, अब मैं इसको ना अब थोड़ा सा मजीद एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में बात करने लगा हूँ। आप, आई होप कि यू विल गेट इट। अब पहली जो स्टेटमेंट है ना वो क्या, देखें वो सिनेरियो में, ये सारी चीजें आगे हम करेंगे, उसको विजुलाइज करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा समराइज करके बता दूं, फिर उसको हम देखते हैं आगे। एक्सचेंज करने का मतलब है कि जो AF1 पे जो एलिमेंट पड़ा होगा ना बेटा, वो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा। वो सबसे बड़ा एलिमेंट क्यों वो सबसे बड़ा एलिमेंट क्यों होगा, वो इसलिए होगा कि हमारे पास यहाँ पे जो बिल्ड मैक्स हीप हमने की थी, यहाँ पे जो हमने बिल्ड मैक्स हीप की थी, तो उससे हमें ये पता चला था कि हमारे पास क्या होगा कि जो बड़ा एलिमेंट है वो रूट पे चला जाता है। ठीक है जी, तो जो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने जो सबसे बड़ा है वो A1 पे होगा, और यहाँ पे जो AF है ये कोई छोटा एलिमेंट होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट है ना उसको उठा के सबसे आखिर में AFI, यानी कि सबसे आखिर में उसको डाल दिया, और जो सबसे आखिर में छोटा एलिमेंट था तो उसको पहली रूट पे डाल दिया। अब इससे क्या होगा, अब छोटे एलिमेंट को जब हम रूट में डाल रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास मैक्स हीप खराब होगी, उसकी प्रॉपर्टी नहीं खराब हो जाएगी ना। मैक्स हीप क्या कहती है कि पेरेंट्स पे हमेशा बड़े एलिमेंट होने चाहिए, और हमने क्या किया, हमने जानबूझकर एक छोटा एलिमेंट उठा के रूट पे डाल दिया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब वो हमारी हीप मैक्स हीप नहीं रही। ठीक है, हमने जानबूझ के किया। अब 2 काम और हुए। अब हमने चूंकि एक छेड़खानी की, मैं इसको कहता हूँ ऐसे थोड़ा सा देसी तरीके से कह रहा हूँ आपको, ठीक है, उसको थोड़ा सा हमने डिस्टर्ब किया है, तो अब हमने उसको खुद ही ठीक करना है। ठीक है, उसको खुद भी ठीक करना है। तो ठीक कैसे करेंगे, अब मैंने ठीक करने से पहले मैंने क्या किया कि हीप साइज है उसमें एक एक जो है ना, एक की कमी कर दी। तो अब इंटरेस्टिंगली जब हमने हीप साइज में से एक की कमी करेंगे तो क्या होगा, सबसे आखिरी वाला जो एलिमेंट है ना वो हीप से निकल जाएगा। तो आपने देखा कि हीप से कौन सा एलिमेंट निकला, हीप से निकलेगा AF1। ये जो जिसको हमने सबसे आखिर में एक्सचेंज नहीं किया, जो सबसे आखिर में सबसे बड़े को सबसे आखिर में डाल दिया था, तो जब हमने हीप साइज का साइज कम किया तो वो जो AF1 था आखिरी एलिमेंट, अब वो हीप से निकल जाएगा। रे में मौजूद है, रे में मौजूद है, लेकिन अब वो हीप से निकल गया है। हीप जो है अब रे से एक कम हो गई है, और वो जो एक कम हुई है वो एक्चुअली AF1 जो बड़ा एलिमेंट था वो अब हमने उसको हीप से बाहर निकाल दिया। और अब उसके बाद जो हमने खराब की थी मैक्स हीप, उसको हमने ठीक करना है। तो उसके लिए हम फिर क्या करेंगे, मैक्स हीपिफाई का प्रोसीजर कार करेंगे। इसका जो प्रोसीजर है वो हमारा, अगेन आपको पता है इसका वर्किंग स्टाइल, रूट से स्टार्ट होगा और फिर अपने चिल्ड्रंस के साथ कंपैरिजन होगा, जो बड़ा होगा वो ऊपर चला जाएगा, और ये सारा प्रोसीजर चलता रहेगा जब तक कि रिकर्जन के थ्रू, जब तक कि हम लीफ नोड पे नहीं पहुंच जाते। ठीक है, तो ये होल स्टोरी है। अब होगा क्या,
डाटा कैसे सॉर्ट होगा? तो अगर ये लूप चलता रहे, ऐसे ही लूप चलता रहे, तो क्या होगा? सबसे बड़ा एलिमेंट हमने यहां पे निकाल दिया पहली आइट्रेशन में। दूसरी आइट्रेशन में क्या होगा कि जब ये दोबारा से मैक्स सीपीफाई हो जाएगी, ये जो दोबारा से उसको दोबारा से मैक्स हीप में कन्वर्ट कर देगा, तो लूप की सेकंड आइट्रेशन में क्या होगा? इसकी सेकंड आइट्रेशन में जो सबसे बड़ा एलिमेंट अब जो दोबारा रूट पे आ गया है, उसको फिर हमने एक दफा हीप से निकाल देना है। रे में मौजूद है लेकिन हीप से निकल गया। फिर जब तीसरी, फिर हम इसको दोबारा से हीप में कन्वर्ट कर देंगे मैक्स हीप में। इसको दोबारा से जब करेंगे तो फिर सबसे बड़ा एलिमेंट ऊपर चला जाएगा, तो उसको हम फिर निकाल देंगे। तो इंटरेस्टिंगली क्या होगा, जब हम सारा ये प्रोसीजर डन कर लेंगे तो एंड पे क्या होगा कि सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, एंड सो ऑन। देखिए इंटरेस्टिंगली हमारे पास डाटा सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसके इसको एनालॉजी के तौर पे इसको कंपैरिजन करता हूँ किसी भी एक किसी भी तंजीम के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो मैं क्योंकि ये काफ़ी पुराना पढ़ा रहा हूँ, तो अभी किसी ज़माने में अलकायदा, आपको पता ही है कि एक ऑर्गेनाइजेशन थी, तो उसके ऊपर हमारे उसको सो कॉल्ड अमेरिका एंड सो ऑन, उसके जो लीडर्स हैं उसको किल करते थे उनको, तो उनके पीछे होते थे। तो क्या होता था, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना होता था। अगर आप देखें तो अगर अमेरिका ने उसका टॉप लीडर को किल कर दिया है, तो कोई दूसरा जो है वो बड़ा लीडर, वो उसका लीडर बन जाता है। ठीक है, तो अमेरिका अगर उसको भी कत्ल कर देता है तो फिर नीचे से कोई और लीडर बन जाता है, उसको भी कत्ल कर देता है, कोई और बन जाता है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, जो जो लीडर्स नीचे से हैं, जो जो ज्यादा पावरफुल हैं, जो 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 जिनमें लीडरशिप स्किल्स हैं, वो ऊपर से जब हम रिमूव करते हैं बड़े लीडर को, तो वो नीचे से पॉप अप होके ऊपर आ जाता है कि जी मैं अब लीडर हूँ। जब उसको रिमूव किया जाता है तो फिर नीचे से एक और आ जाता है कि मैं लीडर हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें कि ये जो हमारे पास हीप सॉर्ट का काम है, ये भी कुछ ऐसे ही हुआ है। हमारे पास एक मैक्स हीप है, जिसका मतलब है जो सबसे बड़ा एलिमेंट पड़ा हुआ है टॉप के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने उसको रिमूव कर दिया। जब हमने रिमूव किया तो मैक्स सीपीफाई के थ्रू हमने फिर नीचे से एक बड़ा एलिमेंट ऊपर ले गए, हमने उसको भी रिमूव कर दिया। फिर हम नीचे से फिर एक बड़ा एलिमेंट ऊपर ले गए, फिर हमने उसको रिमूव कर दिया, फिर नीचे से कोई बड़ा एलिमेंट ऊपर ले गए, उसको रिमूव कर दिया। और जब ये हम रिमूवल कर रहे हैं तो वो हमारे पास हीप से तो निकलता जा रहा है, हीप से निकलता जा रहा है, लेकिन अरे के अंदर मौजूद है। और फाइनली जब हीप शॉर्ट होती होती खत्म हो जाएगी, लेकिन अरे वहां पे ही रहेगी, और अरे में जो फाइनल आइटम्स आएंगे हमारे पास वो क्या होंगे, वो सॉर्टेड होंगे। सो दिस इज हाउ हीप सॉर्ट वर्क्स। ठीक है जी, तो आई होप कि आपको 20-25 से समझ आ जी गया सर। कि ये प्रोसीजर कैसे काम करता है। अभी हम इसका ड्राई रन करते हैं, विजुलाइज करते हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग उससे अगेन री इन्फोर्स होगी। आपको जो भी मैंने बस कहानी सुनाई है जी वो सर। कैसे काम करती है। जी बेटा। सर मैक्स सीपीफाई में हम अरे और वन को पास कर रहे हैं, इंडेक्स वन यानी वन से स्टार्ट करें, हाँ जी। क्योंकि हमारा इंडेक्स वन पे हमारा मैक्सिमम एलिमेंट पड़ा होगा। हाँ जी, नहीं पड़ा होगा ना। अब हमने खराब कर दी ना उसकी प्रॉपर्टी। अब हमने सर छोटा नीचे से उठा के ऊपर रख दिया। हम्म, ठीक है, यानी अरे वन पे हमारा सबसे छोटा एलिमेंट पड़ा होगा। हाँ जी, ठीक हो गया। अब हम इसको ड्राई रन करते हैं, फिर और आपको क्लियर होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसको देखते हैं। बेटा कहाँ पे गया माउस? अब देखिए, इनपुट है हमारे पास 4, 1, 3, 2, 16, 9, 10, 14, 8 एंड 7। ठीक है जी, तो हमने क्या किया, पहले स्टेप में मैक्स हीपी फाइव, इसको इसको बिल्ड मैक्स हीप की। ठीक है, बिल्ड पहले प्रोसीजर में, पहले पहली कॉल में, पहले स्टेप में, पहले स्टेटमेंट में हमने इसको मैक्स सीपी फाइव में कन्वर्ट कर दिया। तो अब देखेंगे ये सिंपल अरे था, तो अब जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो 16 सबसे बड़ा है, ऊपर आ गया, फिर उसके नीचे एंड सो ऑन। ये सारा प्रोसीजर आपने किया हुआ है। तो जब हम अरे में देखेंगे तो अरे इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, पहली कॉल ये करती है काम। अब आगे चलते हैं।
अब हमारे पास वो लूप चलने शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो वो कौन से लूप है, मैं एक दफा फिर आपको यहाँ से, ये लूप चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेंथ से शुरू होगा और 2 तक आएगा, और ये 3 काम इसके अंदर हो रहे हैं, ठीक है। तो अब देखें, हमने पहला काम क्या किया, ये जो पीछे था 16 ऊपर था और 1 सबसे आखिर में नीचे था, तो हमने पहला काम जो करना है लूप के अंदर, वो 1 को 16 के साथ क्या करना है, एक्सचेंज कर देना है। 1 को 16 के साथ एक्सचेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखें, ये जो ट्री बना है ये सारा ख्याली ट्री है। एक्चुअली सिंपली ये हमारे पास अरे है, कंप्यूटर को ये अरे नजर आ रहा है, उसको नहीं पता ट्री का। ट्री तो हमारी थ्योरी है, हमारी लॉजिक है जो हमने सारी की हुई है, ठीक है। कंप्यूटर को तो ये अरे नजर आ रहा है। तो हमने क्या किया, इस 16 को एक्सचेंज कर दिया 1 के साथ। तो क्या होगा कि 1 इधर आ जाएगा, 16 इधर चला जाएगा इसकी जगह पे, ठीक है जी, अरे के अंदर। और यहाँ पे ट्री के अंदर भी आप देख सकते हैं कि ये 16 अगर हमारा टॉप पे है तो उसको हम 1 के साथ पहली स्टेटमेंट में एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है जी। 1 के साथ एक्सचेंज कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने हीप साइज में एक कम करनी है, एक कमी करनी है, यानी कि हम इसको अपनी हीप से निकाल देंगे। ये कनेक्शन खत्म हो जाएगा, 16 का हीप के साथ कनेक्शन खत्म हो जाएगा। इसको हमने आग कर दिया, निकाल दिया घर से, फिर भाग जाओ यहाँ से, अब तुम्हारा कोई काम नहीं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे अगर अरे की फॉर्म में मैं आपको बताता जा रहा हूँ, साथ 16 जब यहाँ पे इसकी जगह पे आ जाएगा तो हमने क्या करना है, हमने कहना है जी लो जी यहाँ तक है हमारी हीप, तो इस साइड पे यहाँ तक है, और हमने जो जो 16 है ना उसको अब निकाल दिया हीप से, ये हमारी हीप का हिस्सा नहीं है, अरे के अंदर मौजूद है, ये इस जगह पे मौजूद रहेगा 16, लेकिन अब ये हीप का हिस्सा नहीं रहेगा। और यहाँ पे ट्री में मैंने आपको कंसेप्चुअली बता दिया कि अब ये जो 16 का लिंक 7 से खत्म कर देंगे, हम कहेंगे कि ये जो 16 है अब हमारी हीप का हिस्सा नहीं है, ठीक है जी। तो अब जो नई हमारे पास बनेगी, यहाँ पे जो नई हीप बनेगी, अब उसमें देखें कि हमारे पास क्या है जी। उसके बाद सबसे ऊपर कौन सा एलिमेंट गया था, 1 एलिमेंट चला गया था। ये अब इसको रेड सर्कल की फॉर्म में आ रहा है, इसको मतलब है ये अब ये हीप का हिस्सा नहीं है, ठीक है। अब 1 ऊपर चला गया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, तीसरी स्टेटमेंट हमारे लूप की कि हमने मैक्स हीप का प्रोसीजर कॉल करते हैं, और उसमें हमने 1 AF1 से हमने उसको बताना है। तो यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास AF1 है वो ये रूट एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैक्स CP5 को कॉल करेंगे, तो क्या होगा, 1 को 14 और 10 के साथ कंपेयर किया जाएगा, 14 बड़ा है, 14 ऊपर चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। फिर 1 को 8 और 7 से कंपेयर किया जाएगा, 8 बड़ा है तो 1 इधर आ जाएगा। फिर 1 को कंपेयर किया जाएगा 2 और 4 के साथ, 4 बड़ा है तो 4 ऊपर चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये जो छोटे मियाँ ना, ये सबसे एलिमेंट, वो उसको उनके धक्के मार मार के उन्होंने सबसे आखिर में फिर पहुंचा दिया, ठीक है। तो वो ऐसे ही ना, वही बड़ों की लाइन है, तो वो कोई बच्चा आ जाए तो वो उसको बेचारे को धक्का मार मार के चलो जी भागो इधर इधर इधर, छोटा है कमजोर है तो वो सबसे आखिर में। तो यही किया। तो ये ऐसे ही है जैसे ना लीडरशिप में, मैं आपको एग्जांपल पहले भी दी कि लीडरशिप में जब क्या होता है कि अगर कोई गलती से कमजोर बंदा लीडर बन जाए, तो वो नीचे वाले अगर ज्यादा पावरफुल हो तो वो क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं उतार के, वो उसको उसके जो सदारत है या जो भी उसका ओहदा है वहां से उसको आसा आसा उठा के फेंक देते हैं बाहर, क्योंकि वो पावरफुल है ही नहीं। तो ये देखें इसी तरीके से, चूंकि 1 छोटा एलिमेंट था तो वो ऑटोमेटिकली थ्रू मैक्स CP5 सबसे आखिर में आ गया, और जो सबसे बड़ा था वो अगेन 14 वो टॉप पे चला गया, ठीक है। तो अब ये देखें, ये अगेन ये 14 टॉप पे चला गया और 1 नीचे आ गया। अब दूसरी लूप की दूसरी आइटरेशन शुरू होने लगी है, तो इसमें अगेन हमने 3 काम करने हैं। क्या 3 काम करने हैं बेटा, पहला काम हमने ये करना है कि पहले एलिमेंट को आखिरी एलिमेंट के साथ एक्सचेंज करना है। दूसरा काम हमने करना है हीप साइज में 1 की कमी करनी है। तीसरा काम हमने करना है, हमने मैक्स CP5 को कॉल करना है। ये हर लूप के अंदर ये 3 काम हम कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला काम किया, 14 को 1 से एक्सचेंज कर दिया। अब ये 16 है ना, ये अब हिस्सा नहीं है, इसको नहीं आपने समझना कि ये यहाँ पे मौजूद नजर आ रहा है,
इसका मतलब है कि ये हिस्सा ये अब हीप का हिस्सा नहीं है, अब ये सबसे आखिरी में एलिमेंट हमारे पास 1 है इस वक्त, ठीक है। 14 को बेटा हमने अब क्या करना है, 1 के साथ हमने एक्सचेंज कर देना है, और उसके बाद फिर हमने इसको निकाल देना है यहाँ से, और फिर हमने क्या करना है, बिल्ड मैक्स CP5 का प्रोसीजर इसके ऊपर कॉल करना है बाकी हीप के ऊपर, ठीक है। तो क्या डेवलपमेंट होगी ये आप देखें कि हमारे पास 14 जो है उसको उठा के हमने 1 के साथ एक्सचेंज कर दिया। जब इसको उठा के 14 को 1 के साथ एक्सचेंज किया तो क्या होगा कि जो 14 है यहाँ इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है जी। और 1 जो है वो हमारे पास क्या है, सबसे जो टॉप पोजीशन है या रूट पे चला जाएगा, ठीक है। और हमने अब हीप का साइज कम किया, तो इसका मतलब है अब हीप जो है सिर्फ इस तरफ रहेगी, इस तरफ हीप खत्म हो गई है, ये दो एलिमेंट्स अब हीप का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद अगेन बेटा हमारे पास क्या हुआ कि हमने उसके ऊपर अप्लाई करना है मैक्स CP5 का प्रोसीजर। तो यहाँ पे देखें 8 10 1 को कंपेयर करेंगे, 10 बड़ा है, 10 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। 1 9 3 को कंपेयर करेंगे, 9 ऊपर चला जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अगली स्लाइड में आप देखें कि ये काम हो गया है, ठीक है, कि 1 यहाँ पे था तो फिर वो यहाँ पे आ गया, यहाँ से फिर यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। तो ये क्या हुआ, बिल्ड मैक्स हीप जो मैक्स CP5 का प्रोसीजर है तीसरी स्टेटमेंट लूप के अंदर वो हमारी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है बेटा। अब हमने क्या करना है, ये हीप दोबारा से मैक्स हीप हो गई है। अब अगेन लूप की अगली आइटरेशन चलेगी और उसके अंदर हमने क्या करना है, उसके अंदर बेटा हमने ये करना है कि 3 काम करने। मैं बार बार आपको ये स्टेप याद करवा रहा हूँ, बच्चे ना अक्सर कहते हैं कि सर वो सुडो कोड भी याद करना पड़ेगा, ओहो हम तो मर जाएंगे, हम तो सुडो कोड याद कर ही नहीं सकते हैं, ड्रामे सारे याद हो जाते हैं, डायलॉग तक ड्रामों को याद हो जाते हैं, लेकिन सुडो कोड नहीं याद होता। कहते हैं सर बड़ा मुश्किल काम कर दिया आपने, करवा दिया है, हम कैसे करेंगे अब सुडो कोड याद। तो मैं बार बार आपको लूप के स्टेप्स बता रहा हूँ, कितने काम है लूप में, क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा अपनी मेमोरी में स्टोर करने की कोशिश किया करें, ठीक है। तो मैं आपसे ये डिमांड नहीं करता कि आप बार बाद में जाके क्लास खत्म हो गई तो उसके अंदर आप रटे लगाएं सूडो कोड को और वैसे एज इज छाप के आ जाएं, ठीक है। ये बड़ी गलत अप्रोच है ये। मेरी कोशिश होती है क्लास के अंदर ही मैं आपको वो स्टेप्स याद करवा दूं, आपको सूडो कोड का तो मसला ही नहीं है, वो आपको एक दफा पैटर्न का पता चल जाए तो आप बड़ा इजीली जो है वो उसको खुद अपनी तरफ से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं बार बार आपको स्टेप याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस प्रोसीजर के अंदर कितने स्टेप्स हैं और वो किस तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। पहला स्टेप कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा, और अगर आप थोड़ा सा फोकस कर रहेंगे तो ये अभी आपको याद हो जाएंगे, आपको बाद में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बाद में रटा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको अभी याद हो जाएंगे तो आपके लिए उसको ड्राई रन करना बड़ा आसान होगा और सुडो कोड को दोबारा से रिक्रिएट करना बड़ा आसान होगा, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा सा ना अपने माइंड को आपने स्विच ऑन करके बैठना है क्लास में, ताकि आप साथ साथ चीज़ों को पिक करते जाएं और साथ साथ स्टोर करते जाएं, ठीक है। और जो याद करने वाली चीज़ें उसको याद भी करते जाएं, बजाय इसके बाद में फिर आप रटे लगाएं और फिर समझ, तो रटों में समझ थोड़ी होती है, फिर रटे ही होते हैं। अच्छा, अब बेटा ये हमारे पास अगली आइटरेशन शुरू हो गई है। अगेन हमने 3 काम करने हैं यहाँ पे। पहला काम हमने क्या करना है कि हमने पहले एलिमेंट को आखिरी एलिमेंट के साथ एक्सचेंज करना है। दूसरा काम बेटा हमने ये करना है कि हीप साइज में एक की कमी हमने करनी है, ठीक है। और एक की कमी कर देंगे तो इसका मतलब है जो आखिरी एलिमेंट है वो हीप से निकल जाएगा। और उसके बाद बेटा हमारे पास क्या है, लास्ट में हमने उसको दोबारा से मैक्स CP5 के थ्रू अपनी हीप को मैक्स हीप में कन्वर्ट करना है। तो अब यहाँ पे आई होप कि हमने 2 स्टेप कर लिए हैं, अब आपको सारा अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये कैसे चलेगा काम। तो अगेन अब हमारे पास यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे जो सबसे आखिरी एलिमेंट है, सबसे आखिरी एलिमेंट है, अब उसको सबसे पहले एलिमेंट के साथ हमने एक्सचेंज करना है, ठीक है। तो हम इसको एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है। तो एक्सचेंज करेंगे तो क्या होगा कि 10 नीचे आ जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और फिर दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे हीप साइज से, हीप
में एक की कमी कर देंगे। और अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो 3 रेड वाले एलिमेंट्स हैं ये अब हीप का हिस्सा नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद बेटा हम उसके बाद मैक्स सीपीफाई की कॉल इसके ऊपर करेंगे, ठीक है जी। तो जब हम मैक्स सीपीफाई की कॉल करेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो वापस क्या हो जाएंगे, वो वापस बेटा हमारे पास मैक्स हीप की शेप में आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि वो एलिमेंट्स सारे के सारे वापस मैक्स हीप की फॉर्म में आ चुके हैं, ठीक है। अगेन ये काम इसी तरह चलता जाएगा, ठीक है। आई होप अब आपको स्टेप्स में कोई इशू नहीं होगा। तो आप सबसे जो पहला एलिमेंट है उसको सबसे आखिरी एलिमेंट के साथ एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है। जो कि 2 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। फिर हम इसको हीप से निकाल देंगे और फिर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर मैक्स सीपीफाई का प्रोसीजर कॉल करेंगे। जब इसके ऊपर करेंगे तो 2 इधर आ जाएगा 8 की जगह पे, फिर यहाँ पे जो 2 है वो 7 की जगह पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आप अगले स्टेप में देख लेंगे कि ऐसे ही है कि 2 देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब अगेन अगला लूप चलेगा, उसमें फिर आखिरी एलिमेंट को पहले के साथ एक्सचेंज कर देंगे, हीप का साइज यानी कि इसको हीप से निकाल देंगे और क्या करेंगे, इसके ऊपर बिल्ड मैक्स हीप लगाएंगे, ठीक है जी। तो आप देखेंगे अब 1 जब ऊपर जाएगा तो 1 7 3 7 बड़ा है तो 7 ऊपर, 1 नीचे आ जाएगा, फिर 1 4 2 4 बड़ा है, 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 1 यहाँ पे आ रहा है इस वक्त। तो आप देखेंगे ये सारा प्रोसीजर हो गया। फिर अगेन हमारे पास क्या है, हम सबसे बड़े 7 ऊपर चला गया। अगली आइट्रेशन में हम क्या करेंगे, पहले एलिमेंट को आखिरी एलिमेंट के साथ एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। और फिर इसको निकाल देंगे हीप से। और फिर क्या करेंगे, फिर बाकी जो हमारे पास बची है, हमारे पास जो हीप बची है उसको हम मैक्स हीप में दोबारा से कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं। तो अब आई होप कि आपने अब ये सारा प्रोसीजर आपको समझ आ जाएगा और आप इसको आस्ता आस्ता आप देखेंगे 3 को भी हम निकाल दिया, फिर 2 को भी निकाल दिया और लास्ट में 2 तक जाना है। तो आखिर में सिर्फ ये एक एलिमेंट बचेगा। तो इसके ऊपर हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली सबसे छोटा ही एलिमेंट होगा, ठीक है। तो फाइनली जो है आप देख सकते हैं कि 1 बाय 1 करके हमने हर एलिमेंट्स को निकालते गए और आखिर में हमारे पास एक इस शेप में आ गया। तो अगर हम अपने अरे को देखें तो अरे जो है बेसिकली देखें यहाँ पे 16 हमारे पास आएगा। अगर हम अपने अरे को देखें तो अरे की जो फॉर्मेट है कुछ इस तरह की बन जाएगी, 16 आएगा, फिर 14 आएगा, ठीक है, और फिर 10 आएगा, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 8, फिर 7, फिर 4, ठीक है, फिर 3, फिर 2 और आखिर में 1। तो ये देखें बेटा कि हमारे पास जो सारा डाटा है ना अरे के अंदर वो सॉर्टेड फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास है हीप सॉर्ट, ठीक हो गया जी। ये ठीक है सर। हीट सॉर्ट ऐसे काम करती है। हीप सॉर्ट का रनिंग टाइम हमारे पास है एन लॉग एन। तो ये ठीक इंशाल्लाह है हम सर। अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, इसका रनिंग टाइम तीनों एल्गोरिदम्स का, और इसके साथ हम करेक्टनेस की भी बात करेंगे, ठीक है जी। बेटा क्या क्वेश्चन है आपका? सर मैं ये कह रही थी कि हमने अभी देखा कि हीप सॉर्ट में डाउन टू हम 2 तक रख रहे हैं, तो इसका हाँ मतलब 1 और 2 जो यानी इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 है, यहाँ तक आके हमारा हीप सॉर्ट चले गए नहीं, यानी 2 तक ही रुकेगा। 2 तक, इसका मतलब है कि आखिरी एलिमेंट को नहीं कुछ करेंगे हम, वो बाय जी डिफॉल्ट तो सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है। तो सर हमने अभी जैसे कहा था कि सबसे पहले अगर हमने तीनों प्रोसीजर्स पढ़ लिए हैं और हाँ इन तीनों को कॉम्बिनेशन है हीप सॉर्ट, हाँ तो अगर हमें कहा जाए कि हीप सॉर्ट जो है वो उसका सूडो कोड लिखो, तो पहले हाँ हम जो है वो शुरू से मैक्स हीप लिखेंगे, मैक्स हाँ। हीप पाए। फिर उसके हम्म, बाद हमने जो बिल्ड किया था उसको यानी उसको हम्म, हाफ हाफ में किया था वो, और उसके हाँ। बाद ये जो लास्ट प्रोसीजर इसको हम कह सकते हैं ये हीप सॉर्ट है। इसका 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 नाम ही हीप सॉर्ट है ना। तो अगर हम कहेंगे कि हीप सॉर्ट का फुल लिखें प्रोग्राम तो फिर तीनों आपको लिखने पड़ेंगे, ये तीनों, ठीक है। तो आप इसके अंदर ये देखें ना, आप बिल्ड मैक्स हीप की कॉल कर रहे हैं और उसका कोड ना लिखें तो फर्ज करें मुझे क्या पता कि इसमें आपने क्या लिखा है क्या नहीं, ठीक है। इसका कोड लिखें, मैक्स हीपिफाई को कॉल कर रहे हैं, ये आपकी सब रूटीन है तो इसका कोड लिखें,
ठीक है। तो अगर जी सारा पूछा है तो फिर सारा होगा। तो अगर स्पेसिफिकली आपसे सिर्फ मैक्स सीपी5 का पूछा है या बिल्ड मैक्स सीप का पूछा है, तो अगर कुछ खास पूछा तो उसका बता दें, अगर नहीं पूछा सारा पूछा तो फिर तीनों कोड आपको बताने पड़ेंगे। ठीक है।